नमस्कार मित्रों। रहस्यवादी कहानियों और प्राचीन परंपराओं के इस अद्भुत संसार में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी, एक यात्रा करने वाला कथाकार और लोक संस्कृति का अन्वेषक। आज आपको एक ऐसी रात के द्वार पर ले जा रहा हूं जो साल की सबसे चमकीली, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली रातों में से एक मानी जाती है। कल्पना कीजिए, आकाश में पूर्ण चंद्र अपनी 16 कलाओं के साथ चमक रहा है। उसकी रजत किरणें धरती पर अमृत बरसा रही हैं। लेकिन इस सौंदर्य के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य, एक दिव्य परीक्षा। यह वो रात है जब देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती है, अपने भक्तों के द्वारों पर दस्तक देती है और एक प्रश्न पूछती है, को जागृति, यानी कौन जाग रहा है। जो जागृत मिलेगा उसे वरदान मिलेगा, जो सो जाएगा वह अपने भाग्य से वंचित रह जाएगा। इस रात आपका जागना मात्र एक कर्म नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, आपकी साधना और आपके भाग्य का निर्णायक क्षण है। हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि है, जो वर्षा ऋतु के अंत और शरद ऋतु के आगमन का संकेत देती है। यह प्रकृति के सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। खेतों में फसलें पकने लगती हैं, हवा में एक नई ताजगी खुल जाती है और चंद्रमा अपनी पूर्ण शोभा में प्रकट होता है। यह सिर्फ एक पूर्णिमा नहीं, बल्कि धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और प्रेम के देवी देवताओं को समर्पित एक दिव्य उत्सव है, जिसकी हर रस्म में सदियों पुराने विश्वास और गूढ़ रहस्य छिपे हैं। शरद पूर्णिमा मुख्य रूप से धन की देवी लक्ष्मी और चंद्रमा के देवता चंद्रदेव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी अपनी वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है और देखती हैं कि कौन जागकर उनकी आराधना कर रहा है। जो लोग पूरी रात जागकर उनका स्मरण करते हैं, उन्हें देवी लक्ष्मी धन धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसी कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है उस। इसके साथ ही यह रात भगवान कृष्ण और उनकी रास लीला से भी जुड़ी है। ब्रज भूमि में इस दिन को रास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। चंद्रदेव को इस रात विशेष रूप से पूजा जाता है, क्योंकि उनकी शीतल किरणें अमृत तुल्य मानी जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस रात चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं, जो रोगों का नाश कर दीर्घायु प्रदान करते हैं। भक्त इस दिन स्वास्थ्य, धन समृद्धि, संतान प्राप्ति, सुखी वैवाहिक जीवन और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह दिन प्रकृति के साथ हमारे संबंध, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह और देवी देवताओं के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। इस रात की हर परंपरा में जीवन के गहरे अर्थ और लौकिक शक्तियां समाहित है। शरद पूर्णिमा की रात सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि कई दिव्य कथाओं और चमत्कारों से गुंथी हुई है। इसकी जड़ों में देवी लक्ष्मी की कृपा, भगवान कृष्ण का अलौकिक प्रेम और चंद्रमा की रहस्यमयी शक्ति समाहित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात ही क्षीर सागर मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। वह अपने हाथों में कमल धारण किए सौंदर्य, धन और समृद्धि की देवी के रूप में प्रकट हुई। इसलिए यह रात उनकी जन्मतिथि के रूप में भी मनाई जाती है और इसी कारण उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एक और अद्भुत कथा भगवान कृष्ण और उनकी गोपियों के महारास से जुड़ी है। वृंदावन की यमुना के किनारे शरद पूर्णिमा की उस चांदनी रात में भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति से एक ही समय में जितनी गोपियां थीं, उतने ही कृष्ण का रूप धारण किया था। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ रास कर रहे हैं। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का एक दिव्य अलौकिक अनुभव था। मान्यता है कि इस रास लीला में भगवान शिव ने भी गोपी का रूप धारण कर भाग लिया था, जिसे गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस रात को वृंदावन में आज भी महारास की स्मृति में उत्सव मनाया जाता है और रास लीलाएं आयोजित की जाती है। गोपियों का निस्वार्थ प्रेम और कृष्ण की अद्भुत लीला शक्ति इस रात के हर कण में समाई हुई है। इसके अलावा
एक लोककथा के अनुसार एक धनी साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों नियमित रूप से पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। छोटी बेटी पूरी विधि विधान से व्रत करती थी, जबकि बड़ी बेटी अपने व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी बेटी को संतान सुख मिला और उसकी संतानों का स्वास्थ्य उत्तम रहा, जबकि बड़ी बेटी की संतानें जन्म लेते ही मर जाती थीं। एक दिन एक ज्ञानी महात्मा ने बड़ी बेटी को सलाह दी कि वह शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को पूर्ण अर्घ्य दे और खीर को चांदनी में रखकर सेवन करे। उसने ऐसा ही किया और उसकी संतानों को दीर्घायु प्राप्त हुई। यह कथा चंद्रमा की अमृतमयी किरणों और व्रत के महत्व को बताती है। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि शरद पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि दिव्यता, प्रेम और आरोग्य का एक महासंगम है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और मनुष्य को प्रकृति तथा परमात्मा से जुड़ने का अद्भुत अवसर मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के संकेतों को पढ़ने और अपने भाग्य को समझने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस रात घटित होने वाली घटनाएं और हमारे देखे गए स्वप्न आने वाले समय के लिए गहरे संदेश देते हैं। आए लोक भविष्यवाणियां और प्रकृति के संकेत। एक, स्वच्छ और पूर्ण चंद्र दर्शन। यदि शरद पूर्णिमा की रात आकाश बिल्कुल साफ हो और चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ चमके, तो ये आने वाले समय में समृद्धि, शांति और शुभता का संकेत है। किसानों के लिए यह अच्छी फसल और भरपूर पैदावार का सूचक माना जाता है। तो चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल, हेलो। यदि चंद्रमा के चारों ओर एक गोलाकार प्रभामंडल दिखाई दे, तो इसे वर्षा की संभावना और प्रकृति में संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह आने वाले महीने में शुभ घटनाओं का भी संकेत देता है। 3, ओस की बूंदें। इस रात धरती पर पड़ने वाली ओस की बूंदों को अमृत तुल्य माना जाता है। यदि सुबह घास पर बहुतायत में ओस दिखाई दे, तो यह स्वास्थ्य में सुधार और रोगों से मुक्ति का संकेत है। 4, उल्लू का दिखना। उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है। यदि इस रात आपको उल्लू दिखाई दे, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह अचानक धन लाभ, व्यावसायिक सफलता या किसी बड़ी उपलब्धि का संकेत हो सकता है। इसे देवी लक्ष्मी की सीधी कृपा माना जाता है। 5, घरों में विशेष सुगंध। यदि इस रात आपके घर में बिना किसी स्रोत के फूलों या किसी दिव्य सुगंध का अनुभव हो, तो यह देवी देवताओं के आगमन और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। यह घर में सुख, शांति और सौभाग्य लाता है। 6, अनचाहे मेहमान का आगमन। यदि इस रात कोई अनपेक्षित या अचानक मेहमान घर आए, तो इसे लक्ष्मी के आगमन के समान माना जाता है। यह घर में खुशहाली और बरकत लाने वाला होता है। 7, चांदी का चमकना। यदि आपके घर में रखी चांदी की वस्तुएं इस रात विशेष रूप से चमकीली लगे, तो यह धन वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है। आए सपनों के गूढ़ अर्थ। शरद पूर्णिमा की रात देखे गए सपने साधारण नहीं होते, बल्कि वे भविष्य के संकेत और अवचेतन मन के संदेशवाहक होते हैं। 1, चंद्रमा को पूर्ण रूप में देखना। यदि सपने में आप पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं, तो यह मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह बताता है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी और जीवन में सकारात्मकता आएगी। 2, देवी लक्ष्मी का दर्शन। सपने में देवी लक्ष्मी को देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह धन लाभ, समृद्धि और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति का संकेत है। यदि वे कमल पर बैठी या खड़ी दिखें, तो यह विशेष फलदायी होता है। 3, खीर या दूध देखना खाना। खीर या दूध से जुड़े सपने धन वृद्धि, पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य लाभ का संकेत देते हैं। यदि आप सपने में खीर खाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 4, भगवान कृष्ण और रासलीला। सपने में भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते या रासलीला करते देखना प्रेम, आनंद और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह बताता है कि आपके जीवन में खुशियां और प्रेम के क्षण आने वाले हैं। 5, पानी या तालाब देखना। यदि सपने में साफ पानी या शांत तालाब दिखाई दे, तो यह मन की शुद्ध, नए अवसरों और भावनात्मक शांति का संकेत है। गंदा पानी अशुभ हो सकता है। इस दिन जन्मे लोगों का भाग्य।
शरद पूर्णिमा की रात को जन्म लेने वाले बच्चे विशेष भाग्य लेकर आते हैं। उन्हें चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वोइड, स्वभाव और व्यक्तित्व। ये लोग स्वभाव से शांत, रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। उनमें गहरी संवेदनशीलता और परोपकार की भावना होती है। वे न्यायप्रिय और ईमानदार होते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो बुद्धि और ज्ञान। ये असाधारण रूप से बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं। इनमें सीखने की प्रबल इच्छा होती है और ये विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। 3. भाग्य और समृद्धि। ज्योतिष के अनुसार इन पर देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की विशेष कृपा होती है। ये अपने जीवन में धन, समृद्धि और भौतिक सुखों को सहजता से प्राप्त करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति सामान्यतः सुदृढ़ रहती है। 4. संबंध। ये अच्छे मित्र, वफादार साथी और समर्पित जीवन साथी बनते हैं। रिश्तों में गहराई और ईमानदारी इनकी विशेषता होती है, हालांकि ये कभी-कभी अत्यधिक भावुक भी हो सकते हैं। 5. स्वास्थ्य। इनका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण कभी-कभी मानसिक तनाव या भावनात्मक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें डेयरी उत्पादों और पानी का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। अवयव, शुभ नाम और इष्ट देव। शरद पूर्णिमा के दिन जन्मे बच्चों का नाम लक्ष्मी, चंद्रा, पूर्णिमा, राधिका, कृष्णा जैसे नामों से रखना शुभ माना जाता है। आज के दिन जन्मे लोगों के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की आराधना विशेष फलदायी होती है। यदि आपका नाम चंद्रिका है, तो आप चंद्रमा की देवी के समान शांत और शीतल होंगी। आपकी आभा सबको मोहित करने वाली होगी और आपका जीवन प्रकाशमान रहेगा। शरद पूर्णिमा की रात को सिर्फ जागना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि कुछ विशेष परंपराओं और अनुष्ठानों का पालन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इस रात की दिव्य ऊर्जा को हमारे जीवन में आकर्षित करते हैं। ये वो विधियां हैं जिन्हें सदियों से हमारे पूर्वज अपनाते रहे हैं, ताकि उन्हें स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति हो सके। चांदनी में खीर रखना और सेवन करना। अमृत खीर। लक्ष्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करना, अमृत तुल्य गुणों का लाभ उठाना। क्या चाहिए? चावल, आमतौर पर बासमती या छोटे दाने वाले। दूध, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चीनी, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, इलायची पाउडर, एक मिट्टी का बर्तन या चांदी का कटोरा, यदि उपलब्ध हो, साफ सूती कपड़ा या जाली। कब और कैसे करना है? शाम को स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने, रात्रि भोजन के बाद या शाम को ही गाय के दूध, चावल, चीनी और ड्राई फ्रूट से खीर बनाए। इसे अच्छी तरह पकाए ताकि यह गाढ़ी और स्वादिष्ट हो जाए। खीर को मिट्टी के बर्तन या चांदी के कटोरे में डालें। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के बर्तन चंद्रमा की ऊर्जा को बेहतर तरीके से अवशोषित करते हैं और चांदी के बर्तन औषधीय गुणों को बढ़ाते हैं। बर्तन को एक साफ सूती कपड़े या महीन जाली से ढक दे ताकि उसमें कोई कीट या धूल न गिरे। मध्य रात्रि के आसपास जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में हो, खीर को खुले आकाश के नीचे चंद्रमा की सीधी किरणों में रखें। इसे पूरी रात चांदनी में रहने दे ताकि चंद्रमा की अमृतमयी किरणें खीर में समा जाएं। क्या करें बाद में? सुबह सूर्योदय से पहले खीर को अंदर ले आएं। सबसे पहले देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव को इसका भोग लगाएं। फिर इस अमृत खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। मान्यता है कि यह खीर वर्ष भर रोगों से रक्षा करती है और व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करती है। इसे गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है। 2. देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा। कोजागरी पूजा। लक्ष्य, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति की प्राप्ति। क्या चाहिए? देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, कलश, चावल, सुपारी, सिक्के, कमल के फूल, गुलाब के फूल, चंदन, कुमकुम, हल्दी, दीपक, धूप, अगरबत्ती, मिठाई, फल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल का मिश्रण, कौड़ी, गोमती चक्र, यदि उपलब्ध हो, पेंथी। पाक्स कब और कैसे करना है?
शाम को स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। कलश स्थापना करें, उस पर आम के पत्ते रखें और नारियल रखें। दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें। देवी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प, फल और मिठाई अर्पित करें। पंचामृत और खीर का भोग लगाएं। कमलगट्टे की माला से देवी लक्ष्मी के मंत्र एवं श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः मौ या एवं महालक्ष्म्यै नमः हा का कम से कम 108 बार जाप करें। चंद्रदेव को भी अर्घ्य दे, जल, दूध, चावल और फूल मिलाकर और उनके मंत्र एवं श्रं श्रीं शौंसा चंद्रमसे नमः हा का जाप करें। क्या करें बाद में? पूजा के बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दें। रात भर जागकर भजन कीर्तन या लक्ष्मी स्तुति करें। अपने धन और आभूषणों को देवी लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करें ताकि उनमें वृद्धि हो। 3. रात भर जागरण और खेल, कोजागरी जागरण। लक्ष्य: देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना, मानसिक सजगता बढ़ाना, शुभ ऊर्जा को घर में बनाए रखना। क्या चाहिए? परिवार के सदस्य, मित्र, कोई आध्यात्मिक पुस्तक या भजन कीर्तन की सामग्री, पारंपरिक खेल जैसे चौसर या शतरंज। कब और कैसे करना है? यह परंपरा कोजागरी नाम के पीछे का मुख्य कारण है। इस रात को सोने से बचना चाहिए। आप रात भर जागने के लिए भजन कीर्तन कर सकते हैं, देवी देवताओं की स्तुति कर सकते हैं, रासलीला देख सकते हैं या आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग परिवार के साथ मिलकर पारंपरिक खेल खेलते हैं जैसे चौसर या शतरंज, ताकि वे जागते रह सके। यह मनोरंजन के साथ साथ परिवार में एकता और प्रेम को भी बढ़ाता है। एक दीपक को पूरी रात जलता हुआ रखना शुभ माना जाता है। क्या करें बाद में? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्योदय को नमस्कार करें। जागने का यह प्रयास आपके संकल्प और श्रद्धा को दर्शाता है, जिसके फलस्वरूप देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पाओ कुंवारी कन्याओं और नवविवाहितों के लिए विशेष अनुष्ठान। लक्ष्य: अच्छे वर की प्राप्ति, सुखी वैवाहिक जीवन, संतान सुख। एंड हियर, क्यों क्या चाहिए? गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, गौरी शंकर की प्रतिमा या चित्र, लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर, मिठाई, फल। कब और कैसे करना है? कुंवारी कन्याएं और नवविवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा की पूजा करती है। वे गौरी शंकर की पूजा कर अच्छे वर या सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपनी इच्छा बताती हैं। वे अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, ताकि उनका जीवन भी चंद्रमा के समान उज्जवल और सुंदर हो। क्या करें बाद में? पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। यह अनुष्ठान संबंधों में मधुरता और जीवन में स्थिरता लाता है। कुलीना आरी परंपराएं। शरद पूर्णिमा की सबसे महत्वपूर्ण पाक परंपरा खीर है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा रबड़ी, कलाकंद, छेना मिठाई जैसे दूध आधारित मिठाइयां भी बनाई जाती है। दूध इस रात विशेष पवित्र माना जाता है। अनार, सेब, केले जैसे मौसमी फलों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और बाद में ग्रहण किया जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात जितनी शुभ और फलदायी होती है, उतनी ही कुछ कार्यों के लिए यह निषेध भी है। इन वर्जनाओं का पालन न करना न केवल दुर्भाग्य ला सकता है, बल्कि देवी लक्ष्मी की नाराजगी का कारण भी बन सकता है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों के अनुभवों से बने वो नियम है जो हमारी ऊर्जा और भाग्य को प्रभावित करते हैं। सोना सख्त मना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध। मिस्टिकल कारण और परिणाम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कोजागरी यानी कौन जाग रहा है। इस रात देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी का भ्रमण करती है। यदि आप सोए हुए मिलते हैं तो देवी लक्ष्मी आपके घर से बिना आशीर्वाद दिए लौट जाती है। यह न केवल धन और समृद्धि की हानि का कारण बनता है, बल्कि आने वाले वर्ष में आर्थिक संकट और दुर्भाग्य भी ला सकता है। आपकी लापरवाही आपकी खुशियों को दूर ले जा सकती है।
2. तामसिक भोजन और शराब का सेवन। पहली डैश मिस्टिकल कारण और परिणाम। शरद पूर्णिमा एक पवित्र और आध्यात्मिक रात है। तामसिक भोजन, मांस, अंडे, लहसुन, प्याज और शराब का सेवन शरीर और मन को अपवित्र करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है। देवी लक्ष्मी सात्विक वातावरण पसंद करती है। इसके उल्लंघन से घर में अशांति, रोग और नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। 3. किसी का अपमान करना या अपशब्द कहना। अनमिस्टिकल कारण और परिणाम। इस रात को वाणी की पवित्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का अपमान करना या कटु वचन बोलना घोर पाप माना जाता है। देवी लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती जहां कलह और असम्मान का वातावरण होता है। यह घर से सुख शांति को दूर करता है और आपसी संबंधों में दरार डालता है। 4. नाखून काटना या बाल कटवाना। मिस्टिकल कारण और परिणाम। ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा और अमावस्या जैसी महत्वपूर्ण तिथियों पर नाखून काटना, बाल कटवाना या शेविंग करना वर्जित होता है। ऐसा करने से शरीर की ऊर्जा कमजोर होती है और नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती है। यह अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है और स्वास्थ्य तथा धन दोनों के लिए अशुभ हो सकता है। 5. धन का लेन देन, उधार देना या लेना। आसमिस्टिकल कारण और परिणाम। शरद पूर्णिमा धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन धन का उधार लेना या देना आर्थिक अस्थिरता को आमंत्रित कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दिन उधार देते हैं तो आपका धन वापस आने में कठिनाई होती है, और यदि आप उधार लेते हैं तो कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। यह आर्थिक चक्र को बाधित करता है और अनावश्यक परेशानियों को जन्म देता है। गंदगी फैलाना या घर को अव्यवस्थित रखना। मिस्टिकल कारण और परिणाम। देवी लक्ष्मी स्वच्छता और व्यवस्था पसंद करती है। यदि आपका घर इस रात गंदा या अव्यवस्थित रहता है तो देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। यह घर से बरकत को दूर कर देता है और दरिद्रता को आकर्षित करता है। हर कोने में सफाई और शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। 7. पेड़ पौधों को काटना या नुकसान पहुंचाना। बस ये मिस्टिकल कारण और परिणाम। पूर्णिमा की रात को प्रकृति की ऊर्जा चरम पर होती है। इस समय पेड़ पौधों को काटना या उन्हें नुकसान पहुंचाना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। विशेष रूप से तुलसी या अन्य पवित्र पौधों को छूने से भी मना किया जाता है। ऐसा करने से प्राकृतिक असंतुलन होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। 8. किसी से वाद विवाद या झगड़ा करना। मिस्टिकल कारण और परिणाम। यह रात शांति, प्रेम और सद्भाव की है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद या झगड़ा घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। कलह से भरा घर देवी लक्ष्मी को अप्रिय होता है। इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है और मानसिक अशांति बढ़ती है। 9. जुआ खेलना या सट्टेबाजी में लिप्त होना। मिस्टिकल कारण और परिणाम। जुआ और सट्टेबाजी जैसे अनैतिक कार्य इस पवित्र रात में धन की देवी का अनादर करते हैं। ऐसे कार्यों से अचानक धन की हानि हो सकती है और दुर्भाग्य जीवन में प्रवेश कर सकता है। यह लक्ष्मी के सम्मान के विरुद्ध है और व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। दन, दीपक या मोमबत्ती न जलाना। मिस्टिकल कारण और परिणाम। इस रात को घर के हर कोने में और विशेष रूप से पूजा स्थान पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर में अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। प्रकाश सकारात्मकता और ज्ञान का प्रतीक है और इसका अभाव शुभ नहीं माना जाता। तो मित्रों, यह थी शरद पूर्णिमा की रात के रहस्य, परंपराएं और वे वर्जनाएं जिनका पालन करके आप देवी लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, यह सिर्फ एक पूर्णिमा नहीं बल्कि प्रकृति और परमात्मा के साथ जुड़ने का एक अद्भुत अवसर है। अपनी श्रद्धा को जगाएं, अपने मन को पवित्र करें और इस दिव्य रात की ऊर्जा को अपने जीवन में समाहित होने दें। आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाए। अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहे, जागरूक रहे और रहस्यों के इस अद्भुत संसार में
अपनी यात्रा जारी रखिए। नमस्कार।